उना खान के नाल खड़ी हो गई। मरसद की आल फरमाया बड़े चंगे आल, चल मेरे को रात गुजार। फरमाया ना मैं आज रात टुर जाने। अच्छा चल थोड़ी देर ही कोल बै पुरानियां यादां ताज़ा करिए। फरमाया नहीं मैनू जल्दी है, मैं मसरूफ हाँ। पुराने दौर दी यारी सी, लेकिन की फरमा रहे ने मैं मसरूफ हाँ। कहन लगी अच्छा नाक इंज कर, थोड़ा जिहा पुराना वक्त ताज़ा कर दे, मेरे नाल बदकारी कर। फरमाया या अनाक इन्नल्लाह हर्रम ज़िना। उसले मैं काफिर सा ते आपां जो मर्जी करते रहे हैं। उसले दिल दी मलका तैनू बनाया सी, लेकिन हुण दिल दा मालिक कोई होर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युहिब्बुस-सादिक़ीन व यलअनुल काज़िबीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्वय्यबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिही उलिस्सिद्क़ वल यक़ीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे हजरात मुहब्बत ते ज़ौक़ व शौक़ दे नाल दुरूद व सलाम दा नज़राना पेश फरमाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीन क़ुलूबिल मुमिनीन। हम्द व सना दुरूद ख़तमुल अंबिया लहु तहिय्यतु वस्सनातु बाद। दुआ है हक़ तआला जल्ल मजदुहुल करीम मौला अज दी इस मुबारक महफिल जेड़े सारे गाँव वालियां ने इहतिमाम फरमाया, हक़ तआला जल्ल शानुहु बारगाहे रहमत कबूल फरमावे। इस मस्जिद के खिदमत गुजार और इमाम मस्जिद हाजा मौलाना मोहम्मद अफजल साहिब हक़ तआला जल्ल शानुहु दुनिया आखिरत दियां बरकतां सआदतां अता फरमावे।
बीमार सन परवरदिगार उन्होंने सेहत कामिला अता फरमावे। इस वक्त जनाबरानू जड़ा मौजू पेश करना है, मौलाना पहले बड़ा सोहना खिताब फरमा रहे सन, लेकिन मैं दरम्यान हायल हो गया। अगर मैनू पता होंदा कि आपने मैनू वेखते रोक देना है तो मैं बाहर खड़ो के जट सुन लेना सी। आप सोहना खिताब फरमाते ने माशा अल्लाह ताला। मौला पाक और दीन हक दे नाल साडे नालों ते बहुत अरसा पहले दे लगे ने ते बजुर्गों के कोलों दीन जिमें समझ बैठे ने। बस ओही जड़ा फैज़ मुबारक मौलाना नू हासिल है, ओही ना चीज़ नू भी हासिल है जिहदी बरकत नाल को समझ आ जाती है। मौला करीम जल्ला शानहू साडे बजुर्गों नू साडे सिरां ते तादेर कायम रखे। हुजूर सैयदी इमामुल गैरत ज़ीद मजदुहुल करीम नू सेहत कामिला दे नाल हिफ्ज़ व अमान अता फरमावे। छोटे मुर्शद करीम ज़ीद मजदुहु आप नू सेहत अता फरमाए परवरदिगार। हालिया वाक़िआ मोहम्मद अशरफ शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह दा जो सुनिया, इंतहाई इज़्तिराब दी कैफियत आई, क्योंकि असल दुश्मनी मोहम्मद अशरफ नाल नहीं, असल उन्हां दी दुश्मनी सी दीन नाल ते दीन पेश करन वालियां नाल। वो जेड़ा भी हरामदा है उहदे तक आवाज़ यकीनन पहुँचेगी। जिन्हें एडी बेगैरती की है तो हुण एडा भोला बन के पिछा होकर नहीं पवेगा, वो ये भी सुर लैंदा रहेगा कि की पे करते ने ते की पे कहिंदे ने। ते उस हरामदे नूं मैं आखांगा, हरामदिया यह एक मुहम्मद अशरफ दी जान है। असां दीने रसूल वास्ते जितने चिश्ती साहब दे नाल लगे हां सारे ही तड़ी ते लैके फिरने हां, सानू कोई परवाह नहीं। एक मुहम्मद अशरफ दा जाना वो साडे आस्ते दीन दे रस्ते च रुकावट नहीं बनेगा, बल्कि साडे दिल च होर जज्बा पैदा करेगा ताकि शियां दी मां बहन नूं, हाँ जी, जितने भी बद मजहब ने, जितने कुफार ने, जितने दीन दे दुश्मन ने, उन्होंने होर डंडा चाड़ के रखांगे ताकि असा तो ये हसरत मैं ते अगे कई बार कई साथी गवाह भी ने इस गल दे कि मैं मिंबर शरीफ के उत्ते बह के दुआ करना, परवरदिगारा बस इवें ही तेरे दीन की खिदमत करदियां मिंबर उत्ते जान निकल जावे ते साडे वास्ते इस तो वड्डी सआदत की गल कोई नहीं। मौला करीम जल्ला शानुहु मुहम्मद अशरफ साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह नू आला मकाम नसीब फरमावे। मौजू जड़ा इस वक्त पेश करना है उसका उन्वान है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम मोमिना दियां जाना दे बादशाह ते मालिक ने। रब्बुल आलमीन ने एक निज़ाम बनाया है, इंसान दे अंदर एक बाहर। समझ आ रही है सारे बेलियां? पुत्रो तस्वीर दे जवाब असा कोई नहीं, लेकिन कोई बनाई जाए तो उन्होंने रोक दे ता नहीं। जो हुण जिस वेले सारी दुनिया बनाई आउंदी है तो किसी नूं की आखिए, किसी एक अद्धे नूं क्या रोकीए, सिर्फ है मामला है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस गल का पहले भी कायल हाँ कि मैं शोहरत वास्ते मैं नहीं ये चाहता भी इंज होवे तो ना मैं तो लोगों को आखना भी भरो तो भावें मुड्डू ना भरो ऑडियो तो वीडियो वाला काम जोड़ा है वो मैनू चंगा नहीं लगता। खैर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है इंसान दे अंदर आला। इंसान दे मुख्तलिफ आज़ा ने, लेकिन आज़ा
जड़े बदन वाले ने इन्हां विच एक निज़ाम बादशाहत परवरदिगार ने इन्हां विच भी बनाया है, या इंज कह लो इताअत अमीर इन्हां विच भी परवरदिगार ने रखी है। किस तरह दिल नूं मौला सोने ने बादशाह चा बनाया ते आज़ा ये सारे दिल दे खिदमत गुजार ने, या दिल नूं अमीर चा बनाया है ते बाकी सारे इताअत गुजार ने, आज़ा सारे इताअत गुजार ने। मौला सोने दा ये निज़ाम इधर वेखो, वहदहू ला शरीक ने जिसले अपना तारुफ कराउना सी ते उसले मौला सोने ने इरशाद फरमाया, ऐ हबीब इन्हां दसो रब सोना ते इन्हां दी शाह रग दे भी करीब। रब सोना शाह रग जिसले आदि शान दा इजहार फरमाया ते की फरमाया, शाह रग तो भी नेड़े। हुण शाह रग की है? गले दियां इन्हां रगां दे विच ए जिहड़ियां पिछे हड्डियां हुंदियां ने ना, आपां जानवर ज़बा करने आ ते छुरी हड्डी ते जाके रुक जांदी है, शाह रग नहीं कटीजदी, उतलियां रगां कटीज जांदियां ने। दो हड्डियां दे विचकार बिल्कुल बारीक जी हुंदी है एक शाह रग, महफूज हुंदी है वो इधरों उधरों हड्डियां दे विच। बाकी सारियां रगां बच जान, एक शाह रग कट्टी जावे तो जान निकल जाती है। और शाह रग बाज जानवर जड़े नहीं छेती जान निकल रही होंगी तो बाज झले लोग वो मार देंदे ने उत्ते छुरी मार के, उहदे नाल जान निकल जाती है। लेकिन शरीयत इस दे उत्ते हमला करना मकरू रखा गया क्योंकि इहदे नाल तकलीफ बहुत ज़्यादा होंदी है, क्योंकि ये शाह रग रगां दी बादशाह है ते जिंदगी और मौत दा ये सबब रंदी है। लिहाजा अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने उस शाह रग और एडी जिहड़ी हड्डियां च महफूज ते सारियां रगां तो पिछां बंदा हाथ लावना चाहे, कोई भी अपना उज़व उहदे नाल लावना चाहे, नहीं लग सकता, किसी सूरत भी नहीं लग सकता, एडी महफूज। परवरदिगार ने फरमाया कि असां उहदे करीब हां। की मतलब? इंसान दी जिंदगी ते मौत देण वाले असां, शाह रगा बनाने वाला भी मालिक रब। लिहाजा रब सोने ने अपनी कुदरत का इजहार करने आस्ते रगां दी बादशाह जिहड़ी सी रग ओदे करीब होने का इजहार फरमाया है। लेकिन जदों आइए अपने पाक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बादशाही का ऐलान करने दी वारी ते फरमाया अन नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी सरवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमिना दियां जाना दे भी करीब ने। हुण इह जान कित्थे हुंदी है? दिल दे नाल। जान कित्थे हुंदी है? दिल दे नाल। ते जाना दे ज़्यादा करीब, औला बमाना अकरब करो ते ज़्यादा करीब। हुण जाना दे ज़्यादा करीब क्या मतलब है? जान है दिल दे करीब। सारे आज़ाए बदन दे उत्ते हुकूमत करदा है दिल, लेकिन ये भी मोहताज है जान दा, ये भी मोहताज है जान दा। जान होवे ते दिल दी बादशाही चलदी है, जे जान निकल जावे ते दिल दी बादशाही। माशाअल्लाह बाबा सरदार अली साहब, तवज्जो मेरे सोने, मेरे हाल वेखो। अल्लाह पुत्रो थानू मशवरा देना, वो पौड़ियां उत्ते बाण दी थां भी है, बह भी जाओगे तो जरा ज़ौक भी बन जाएगा, खड़े रहोगे तो थक जाओगे। तकरीर जे मैं लम्मी च कीती तो मुड़ की बन सी।
मस्जिद के अंदर भी काफ़ी जगह खाली पई है तो उत्ते पखे लगे ने मेरे सोने हो गए लंघ जाओ जेडे बेली बह गए ने वो खबरे सहूलत में बह गए ने या हो सकता है बंदा बह जाए तो उठिया ना ही जाए पट्ठे कमज़ोर भी हो जाते हैं कौम के लिहाजा इन्हों तकलीफ ना दो तुस आप ही तकड़े बंदे हो अगां लगते जाया जे हुण इधर जगह काफ़ी पई है यह पौड़ियां वाले पासे भी जगह है तो जे रांद खांद होवे तो मुड़ इत्थे उतां भी जगह है जी बिजली तो अल्लाह ताला तुहानू महफूज रखे थे नामुराद भी तो लगी हुई है अंग्रेज़ का सौदा अल्लाह ताला इहदे तो बचावे। खैर हुण गल नूं जरा समझो कि दिल ओदी बादशाही कितनी देर जारी रहिंदी है जिन्नी देर जान रवे। एदा मतलब है दिल मोहताज है जान दा, दिल दी बादशाही है। एदी मिसाल एवें ही है जिवें होने वाले सुरां दी मिसाल ही आपां कही देनी। सैयदुल अंबिया अलैहि तहियत व सना सरकार दे सहाबा पाक हुण इन्हां असहाब पाक नूं सैयदुल अंबिया और बाद चाप दे खुलाफा सिद्दीक व फारूक इलाकियां दे उत्ते हाकिम बना देंदे सन। जिवें हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौरे उमर बिन खत्ताब ते दौरे सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे विच आप सरकार मुल्क के शाम दे गवर्नर ते हाकिम बन के रहे ने। हुण वड्डी बादशाही वड्डी हुकूमत ओ किन्ना कोले है? फारूक आजम दे कोल। मुल्क शाम दी इलाकाई बादशाही ओ किदे कोले है? ओ है अमीर मुआविया पाक दे कोल। मैं हसन पाक दा पुत्र ना, ओ कुत्ती दा पुत्र है जेड़ा अमीर मुआविया नू पाक ना आखे। मैं उथे लूण मरचां वाला सोटा फेरा जिथे उस्ताद फेर के गए ने ताकि जेड़े सूर दी रग फिटी है उन्होंने मजीद तकलीफ पहुंचे। सैयदना अमीर मुआविया पाक नू पाक क्यों आखना? क्योंकि जिसले पाकां दे सरदार हसन मुजतबा पाक ने उन्हां दे हाथ दे उत्ते हाथ चा रखा है। और बैअत होती है तीन किस्म की, एक होती है बैअत खिलाफत, एक होती है बैअत रुश्द व हिदायत, बैअत तरीक़त। हुण इधर वेख जिवें इमामत दियां तराए किस्मां ने, नमाज वाला इमाम, मस्जिद दा इमाम, फिर वड्डे उलमा और शुयूख पीराने तरीक़त दरमियाने दर्जे दे इमाम, फिर वड्डा इमाम खिलाफत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा निज़ाम चलाने वाला तख्ते रसूल दा वारिस वड्डा इमाम, छोटा इमाम, दरमियाना इमाम ते वड्डा इमाम। और जब हसन मुजतबा ने बड़ा इमाम बनाने के लिए अमीर मुआविया को पसंद किया और आपने बैअत करके उन्हें बड़ी इमामत का मनसब दे दिया, तो क्या मतलब निकला? वो छोटी इमामत वाला इमाम हो या दरमियानी इमामत वाला पीर हो, इन सबसे बड़ी इमामत है खिलाफत वाली। तो हसन मुजतबा ने बड़ी इमामत दे के बता दिया और तीने बैतों ही मैं अमीर मुआविया दे हाथ पे कर और मैं जानता हूँ हसन मुजतबा पाक के साथ जो उनके शियों ने किया था, मैं भी चाहता हूँ कि ये मेरे साथ भी ऐसा करें। कोई तादे बड्डे दी सुन्नत अदा हो ही जाएगी। इधर देखो, छोटी इमामत
दरमियानी इमामत ते वड्डी इमामत। हसन मुजतबा पाक ने इधर वेखो गल नूं जरा समझो। छोटी इमामत इहदा दर्जा छोटा क्यों रखिया है? थोड़े वक्त दी इमामत है। दरमियानी इमामत इहदे नालों ज़्यादा वक्त आस्ते चलण वाली है, वो वड्डी इमामत है। लेकिन पूरी उम्मत दे मुआमलात नूं संभालना, निज़ाम इस्लाम निज़ाम मुस्तफ़ा कायम रखना और इस्लाम नूं फैलाउणा, ये सारे फरीज़े किदे हथ हुंदे ने, किदे उत्ते हुंदे ने? खलीफा इस्लाम दे उत्ते। क्या मतलब है? वो एक होता है बैअत जो लेता है पीरे तरीक़त, एक होता है जो बैअत लेता है बैअत हिदायत, वो होता है रहबर शरीअत। ये दो में निकियां इमामता ने, लेकिन एक है बड़ी इमामत बैअत खिलाफत। तो हसन मुजतबा ने बैअत करके ये बता दिया, आज से जो मैं बैअत कर रहा हूँ और मेरे लिए मुसल्ले का इमाम भी ये है, मेरे लिए पीरे तरीक़त भी मुआविया है, मेरे लिए रसूलुल्लाह का खलीफा खिलाफत का वारिस भी अमीर है। कोई उस मुआविया पाक के खिलाफ कुत्ते की तरह भौंके और जिसके हसन और हुसैन मुरीद बन गए थे। बड़ी इमामत है वो। जब वो उनके सपर्द, तो ये पीर होना तो छोटी इमामत है। खलीफा इस्लाम होना किए बड़ी इमामत, पीरे तरीक़त होना छोटी इमामत, मुसल्ले दा इमाम होना ये सब तो जालिम दे पुत्रो उस अमीर मुआविया पाक दे खिलाफ भौंक दो कुत्तियो, जेड़े अमीर मुआविया पाक नू हसन मुजतबा ने अपना मुसल्ले दा इमाम भी मन्निया है, अपना पीरे तरीक़त भी मन्निया है, ते अपने इस्लाम दा खलीफा रसूल दी खिलाफत दा वारिस भी मन्निया। अहले बैत का हुबदार नहीं, असल में वही तो कातिल अहले बैत है, कुत्ता जिसने नहीं किया जी ए कम हसन ने चंगा नहीं किया, लेकिन हसन पाक दे उस कम नू हुसैन पाक चंगा समझिया ते तां ही ते हसन पाक दी शहादत तो बाद भी उन्हां अमीर मुआविया पाक दे खिलाफ कोई कदम उठाया नहीं। पता लग्या हसन पाक ते हुसैन पाक दोवें जिसले हाथ ते हाथ रख के मुरीद हो के आ गए ने पीर दे खिलाफ उठना, इन्हां दी शान भी नहीं सी ते पीर दी शान भी नहीं सी। मैं सैयद ना इमाम हसन दी औलाद हो के हुण जिसले मैं ए जुमले पे बोलना ना लै जग नूं लगदियां ने मर्चां ते थोड़ियां दी बजाय बहुतियां लग जान, लेकिन मैं जिहड़ी गल पिया करना हुण इस तरीके नाल कीती हुई गल सट्टो दुनिया दे सामने ते आखो है जे किसे हिक प्यो दी औलाद ते लियाओ इहदा जवाब। ओ भाई, जो खलीफा होता है वो पीर भी होता है, इमाम भी होता है। वो पीरों की जो गद्दी है उसका मालिक भी असल में खलीफा होता है। इमाम जिसको चाहे लगा दे, जिसको चाहे हटा दे। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा थे तो आपने कितने इमामों को, कितने खतीबों को मिंबरों से हटा दिया। तो पता ही कोई नहीं इस्लाम दा, तुसीं चढ़ खलोते हो मसलियां ते। बनाने वाला, इमाम बनाने वाला वो खलीफा इस्लाम, खलीफा रसूल होता है। एक होता है पीर, एक होता है पीर कर। हसन मुजतबा ने खुद अमीर मुआविया को पीर कर बना दिया। कल्ला पीर किए।
पीर बनाने वाला बना देता। ये जितने आज के फिरते हैं लौंडे लपाड़े, ये कमीने वो राफजियत की झूठ खा खा के उन्होंने लानती लंगर लख लख के घोड़े दे मूत्रा वालियां सबीला लख लख के इंज दे हरामी बन गए ने जो इन्हों इस्लाम की भी खबर कोई नहीं और इस्लाम वाले यानी साडे मुतकद्दिमीन और साडे बुजुर्गों की भी खबर कोई नहीं। ता करके ये लानती लोग अपने रस्ते तो हट गए ने। मुफक्किर इस्लाम चिश्ती साहब दीदा मजदहू ने इसे वास्ते मौजू लाया है कि दुश्मन हुसैन तुम हो या हम हैं। तुहाडे इलाके च नहीं लग्या, हो सकता किसी ना सुनिया होवे, मैं ओदा मतलब दस देना। जो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा तारुफ इन्हां भक्खर दे मिरासियां ते उन्हां दे नकलइये बरैलरां जो पेश किया इमाम हुसैन पाक दा जो चेहरा अवाम दे सामने बनावटी बना के पेश किया है, यानी जो मजहब पाक हुसैन दे मुतअल्लिक इन्हां ने जिथे अगे सी उथे रहन देना। जरा आवाज उसले सौखी आ रही सी, हुण थोड़ी मुश्किल हो गई है। इमाम हुसैन पाक दे मुतअल्लिक जो नजरियात ते जो अकीदे इमाम पाक दे इन्हां बना के पेश कीते ने बदबख्तां ने वो नजरियात तो अकायद मौला अली मुश्किल कुशा दे भी खिलाफ जाते ने। आप दी पग दे वारिस हसन मुजतबा दे नजरियात दे भी खिलाफ जाते ने। अगों आप दे पग दा वारिस इमाम हसन मुसन्ना उन्हां दे भी नजरियात दे खिलाफ जाते ने। अगों उन्हां दा बेटा हजरत इमाम हसन सालिस ये हसन पाक की लड़ी हो गई। हुण अगों आ जा जेड़े नजरियात हुसैन पाक दे इन्हां फखर दे मिरासियां ते उन्हां दे नकलियां पेश कीते ने, ओ वाले नजरियात मौला मुश्किल कुशा दे भी खिलाफ, हसन मुजतबा दे भी खिलाफ, अपने ही बेटे हुसैन पाक दे अली ज़ैनुल आबिदीन दे अकायद नजरियात दे भी खिलाफ, इमाम मुहम्मद बाक़िर दे नजरियात दे भी खिलाफ, इमाम जाफर सादिक दे नजरियात दे भी खिलाफ। इस मौजू दे विच चिश्ती साहिब ने मौला मुश्किल कुशा दा नजरिया पेश किया है, हसन मुजतबा दा नजरिया पेश किया है, हसन मुसन्ना दा नजरिया पेश किया है, हसन सालिस दा नजरिया पेश किया है, जाफर सादिक दा नजरिया पेश किया है, मुहम्मद बाक़िर दा नजरिया पेश किया है। और लानतियो जिवें दा तुसां पाक हुसैन दा तारुफ कराउण डे जे, ए पाक हुसैन दे अकायद नजरियात ते अब्बे नाल भी नहीं रलदे ते पुत्रा नाल भी नहीं रलदे। तुसी ना पाक हुसैन नूं अब्बे दे नाल रहन दिता ते ना अपने ही पुत्रा दे नाल रहन दिता, क्या मतलब है? हुण अगर कोई आखे भाई हुसैन पाक दा नजरिया अकीदा वखरा सी ते पुत्रा दा वखरा सी, ते की ख्याल है पुत्र हुसैन दा राह छड़ गए सन? जे आखो हुसैन पाक दा ते मौला मुश्किल कुशा दा नजरिया वक्खो वक् सी तो क्या मतलब है? हुसैन पाक मौला मुश्किल कुशा का रास्ता छोड़ गए। ये ऐसा लानती नजरियात बना के घर के अपनी तरफ से पाक हुसैन पर तुमने तोहमतें लगाई हैं। चिश्ती साहेब पाक हुसैन का वो दोस्त और यार और गुलाम और सज्जन है जो पाक हुसैन पर लगाई गई तोहमतें थी उनको हटाते जाते हैं। हुसैन पाक का ऐसा चेहरा जो मौला मुश्किल कुशा के नजरियात के मुताबिक, जो हसन मुजतबा के नजरियात के मुताबिक, जो हसन मुसन्ना से लेकर मोहम्मद बाक़िर तक, जाफर सादिक तक सबके नजरियात के मुताबिक है, पाक हुसैन का वो नक्शा और वो नजरियात और अकायद चिश्ती साहिब ने मुतारिफ करवाए हैं जो तुम छुपा के बैठे।
ता करके नाचीज ने बड़ा पुराना कलाम लिखा सी, ओदा पहले ही अल्फाज याद ने। जिसने पहुंचाया रब दा दीन इस्लाम, लोको साडा चिश्ती है जे सदी दा इमाम। जिसने पहुंचाया रब दा दीन इस्लाम, लोको साडा चिश्ती है जे सदी दा इमाम। इधर देखो, अब बात को फिर उस तरफ लेके जाता हूँ। और जेवे एक हुंदा है वड्डा बादशाह, एक हुंदा है ओदा बनाया होया नायब ते हाकिम ते गवर्नर, किसी जगह ते मुकर्रर करदा। हुण ओदी हुकूमत चलदी हुंदी है, लेकिन ओदी हुकूमत दी जान ओ हुंदी है बादशाह दी मुट्ठी च। पिछों जड़ा असल हुक्मरान है, पिछों जड़ा असल बादशाह है, ओदी मुट्ठ च आ जाती है ओदी जान। हुण हाकिम ते गवर्नर वो अपनी मर्जी नाल हुकूमत नहीं कर सकता, उन्हें हुकूमत करनी है ते अपने बादशाह दी मर्जी नाल। बादशाह क्यों? क्योंकि जड़ा पिछों बादशाह बैठा है ओदे हाथ एदी हुकूमत दी लगाम है। जिसले चाहता है हुकूमत तो उतार देंदा, जिन्नू चाहता है ओदी थां ते बिठा देंदा। ये हुकूमत असल है हाकिम दी, ओ बड़े सरदार हाकिम दी। लेकिन इलाके उत्ते गवर्नर जेड़ा हुकूमत पे करदा होंदा है, ओ एदी हुकूमत अपनी रियायत जरूर चलदी है, लेकिन पिछा मर्जी होंदी है बड़े हुक्मरान दी। और परवरदिगार ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिना दियां जाना दे भी ज्यादा करीब ने। कुछ इमामा मुफस्सिरीन ने माना ही बयान एक कीता है औला बमाना अकरब, कुछ ने बयान कीता है औला बमाना हाकिम। की मतलब है? कई ते माना सीधा सीधा बयान किया, जो रसूल मोमिना दियां जाना दे मालिक ने, मोमिना दियां जाना दे बादशाह ते हाकिम ने। रसूल दी मुट्ठी विच मोमिना दी जान है। लेकिन इधर वेख जिन्ना आख्या औला बमाना अकरब, ज्यादा करीब, एदा क्या मतलब है? वो एक है दिल, एक है जान। हुण दिल दे करीब है जान, पर दिल ए मोहताज है जान दा, ते जान रसूल दी मुट्ठी च। की मतलब है? और जिवें गवर्नर अपने इलाके में हुकूमत जरूर कर दे, लेकिन असल हुकूमत बादशाह दी होंदी है। क्यों? क्योंकि ओदी हुकूमत ओ मुठ के दी विच होंदी है पिछले बादशाह दे कोल। इसी तरह नाल परवरदिगार ने हर मोमिन दी जान दा मालिक ते बादशाह अपने रसूल नू बनाया है। ओ मोमिन दा दिल ओदे जिस्म ते हुकूमत कर दे, लेकिन हुकूमत होंदी है रसूल दी मर्जी नाल। गल नूं फिर समझो। वड्डा बादशाह ओ गवर्नर नूं हुक्म देंदा है कि मुल्क दे उत्ते जिहड़ा चोर चोरी करे उहदा हथ कट। वड्डा बादशाह और रब ताला दे हुक्म नूं भेजदा है, ओदे लिख के जानी जिना करे ओनू कोड़े मार, शादीशुदा होवे ते ओनू पत्थर मार मार के कत्ल कर दे, मुआशरे च रहन दे लायक नहीं। हुण जिहड़ा निक्का गवर्नर ते हाकिम हुंदा है ओ ए हुक्म चलाउंदा है जिहड़ा वड्डे बादशाह दी तरफों आउंदा है।
अपने कोलों कोई हुक्म नहीं, वड्डे बादशाह की तरफों जेड़ा हुक्म आउंदा है गवर्नर इलाके दे उत्ते उही हुक्म चलाउंदा है। क्या मतलब है? वो जिसले मोमिना दी जान रसूल दी मुट्ठी च आ गई, हुण रसूल अकरम ने हुक्म देना, दिल करता है बादशाही आजाद है ते ओ दिल दी जान रसूल दी मुट्ठी च। क्या मतलब है? रसूल ने हुक्म देना है, ए मोमिन के दिल नजरों को नीचा रख, ऐ मोमिन दे दिल तेरी बादशाही है, तेरे हाथ उत्ते पूरे जिस्म दे उत्ते तेरी बादशाही, हाथ उत्ते बादशाही। खबरदार जुल्म नाल ना उठावी, चोरी आस्ते ना उठावी, जैसे भी उठे या अदल वास्ते, हक वास्ते, जिहाद वास्ते उठे, या जे उठे ते मौला ताला दी बारगाह विच अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़न वास्ते। मोमिना दियां जाना दा मालिक रसूल ने, गोया दिल दा वड्डा बादशाह रसूल ने। रसूल जेड़ा हुक्म देना है मोमिन बंदे ने ओहो ही करना है। कल रात मेरा गुजरात का बयान सी, उत्थे मैं एक जुमला बोले आए, उत्थे शादी की महफिल सी, और मैं आख्या यार तुसां वेख्या होना है शादी अजकल होंदी है दो तरह नाल, एक होंदी है शादी ओ कंजरा बगैर तायाशा बदमाशा वाली, एक होंदी है शादी ओ बापरदा तरीके नाल बहया तरीके दे नाल। क्यों फर्क क्यों वे? क्योंकि तालीमा दो हो गई ने, एक तालीम है मेरे रसूल वाली, एक तालीम है अंग्रेज सूर वाली। और मेरे रसूल दा हुक्म जदों मोमिना ते आउंदा है, हुण मोमिना दा दिल ते जान ओ है रसूल दी मुट्ठी दे अंदर। लिहाजा उन्हां सोचना है, उन्हां कहना है अंग्रेज सूर दी ना मन्ना, काफिर शैतान दी ना मन्ना, बल्कि मन्ना ते अपने रसूल दी मन्ना। तां करके उन्हां दी शादी नबी दी सुन्नत दे मुताबिक होंदी है। वो जेड़ा लानती हुक्म लैंदा है अंग्रेज कोलों, जेड़ा लानती हुक्म लैंदा है शैतान कोलों, वो लानती दी शादी भी उन्हां वर्गी। क्या मतलब है? शैतानी कम्मा वाली, बेगैरती ते बेहयाई वाली। और शादी दे दोहरा मयार वेख के एक रसूल दे नक्शे वाली, रसूल दी सुन्नत वाली, एक काफिर दे तरीके वाली, इन्हों वेख के पहचान जाया कर ओ चूहे दा गुलाम केड़ा वे, मुहम्मद अरबी लजपाल दा गुलाम। साडा बाहु सुल्तान फरमाउंदा है तन मन यार दा ओ मैं शहार बनाया, दिल विच खासी मुहल्ला हूँ अलिफ ते मीम दिल वसों की था। मैं बाहु सुल्तान सिर्फ अलिफ की गल करदा है, मैं नाल रलाया क्योंकि अलिफ मीम दे वसीले नाल आया है। अलिफ ते मीम दिल वसों कीता, मेरा होया खूब तसल्ला हूँ सब कुछ मैनू पिया सुनी वे, जेड़ा बोले माँ शिवल्ला हूँ दर्द मंदा ए रमज पछाणी पछाणी दर्द मंदा ए रमज पछाणी।
बाहू बेदर्दां से खल्ला ओ सोनिया हुण अपने इस दावे उत्ते दलील पाक नबी दे असहाब पाक दी जिंदगी विचों देना वा जिन्हां अपनियां जानां दा मालिक अपने रसूल नूं बना लिया सी। अपनियां जानां दा मालिक अपने रसूल नूं बना लिया सी। उन्हां दा दिल ओ रसूल दी मुट्ठी विच आउंदा सी। क्या मतलब है ओ अपना दिल अपनी मर्जी ख्वाहिश पिछों नहीं सी चलदा बल्कि दिल रसूल पिछों चलदा सी। गल ते ही कोई है बुनियादी तौर पे इमाम बैहक़ी ने अपनी दलाइल शरीफ दे विच असहाबे रजीअ दा किस्सा बयान फरमाया है। कौन भला बोलो? असहाबे रजीअ। कौन? असहाबे रजीअ। ये असहाबे रजीअ कौन ने? इधर वेख, जैसे मुशरिक काफिर मक्के वाले ओ बदर दे मकाम ते आदे वड्डे वड्डे सरदार मरा के जलील हो के हार गए, उहद च बदला लैन गए, फिर कई मराए। अगरचे मुसलमानों का भी नुकसान होया लेकिन उन्होंने काफरां चुके वड्डे वड्डे सरदार मराई बैठे सन ते बदला लैन मैदान च जा नहीं सन सकते। 2 बारी धारा लै चुके सन। ता करके उन्होंने बदबख्तां ने एक मनसूबा जोड़िया। वो मनसूबा क्या सी? मनसूबा ये सी जो काफिर जेड़े मक्के ते मदीने दे दरमियान दे इलाके सन ना, सरहद वाले दोवां दे दरमियान जिहड़ी सरहद है उहदे उत्ते रहण वालियां बस्तियां दे विच कुछ मुशरिकीन बैठे सन जिन्हां नाल मक्के वालियां दे बड़े ताल्लुक सन। वो हुण उन्हां काफरां नूं इन्हां बदबख्तां ने लालच दिता, इंज करो नबी पाक कोले जाओ ते आप दे चंद यार धोखे नाल किसे बहाने नाल लै आओ ते ले आण के एक सहाबी दी जान बदले 100 उठ लाल रंग दा लद्या होया माल दा वो तुहानू देंगे। लिहाजा हुण काफिर दरमियान दे इलाके वाले वो तुर पे आ गए रसूल अकरम कोले। जिसले रोबो जलाल वेख्या होर कोई मनसूबा जहन च ना आया तो एक लानती ख्याल जहन च आया कि मुसलमान हो गए बज़ाहिर। तो मुसलमान होके कहन लगे जे हुजूर तुसी अपने यार साडे नाल चंद भेज देवो ते साडे पिछले भी मुसलमान हो जान ते बड़ा इस्लाम फैल जावे। लिहाजा अगर तुसा नाल भेज दियो तो बड़े लोग मुसलमान हो जाएंगे। जदों ए वाली गल कीती हुण सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरकार ने नाल उन्हां दे एक रिवायत के मुताबिक 10, एक रिवायत के मुताबिक 6 असहाबे रसूल नू पाक नबी ने भेजा। वो 6 केड़े सन? इन्हां दे अमीर सन हजरत आसिम बिन साबित, दूसरे सन हजरत खुबैब बिन अदी, तीसरे सन ज़ैद बिन दाथेना, चौथे सन अब्दुल्लाह इब्न तारिक, पंजवें सन हजरत खालिद बिन बुकैर, 6वें सन हजरत मरसद इब्न अबी मरसद। ये हुण 6 यार ने। वाकया बड़ा लंबा है, मैं 3 घंटिया का मौजू लाया लेकिन गला थकिया होया जख्मी तो मैं भी सफ़र का थकिया होया ते तुहानू इस वेले सिर्फ नबी पाक दे इन्हां 6 विचों 2 यारां दी गल सिर्फ सुनावांगा ते वाक़े नू इख्तिसार नाल पूरा करांगा इंशाअल्लाह उल अजीज़। ते अपना माना मौजूदा वो भी जनाब दे सामने कढ़ के रख देंगा तो इंशाअल्लाहुर रहमान जिहड़ा मौजू नू सुनेगा एक बारी उहदा दिल करेगा कि मैं अपने दिल दा मालिक आदे रसूल नू क्यों नहीं बनाया, बनाना चाहिए सी।
ओ सोने आउन जैसे नबी पाक ने अपने यार भेजे, लेकिन पहले मतन नजद दा कोई कुत्ता। बारिश क्या है? अच्छा टैंकी बंद करो, मियाँ किताब भेजनी पई है, या उत्तों दा पानी जिहड़ा है उस दा पासे कर दो, टूटी एक बारी थलों छड्ड दो ताकि पानी कम हो जाए। इधर वेखना सोनिया, मता कोई वाबड़ा आखे, मता कोई आखे जे तुसा आख दो जिवें सुनियो नबी सरवर कोले इल्मे गैब होंदा ते फिर काफरां दे धोखे विच क्यों आ गए? ये पता क्यों नहीं लग्या? मैं आखा अन्नी दिया पता है सी, फिर भी चोरे ने। दो जवाब। पहला जवाब क्योंकि हकीकत सारे इल्मां दा मालिक रब जदों चावे जिन्नू चावे देंदा है। एतराज करन दी गल खत्म क्यों? क्योंकि रब मालिक है। ये होई ते फर्क रसूल ते रब वो देंदा है, लेकिन कदी ना दे के आदि कुदरत ते रसूलां दी आजिज़ी नियाजमंदी इसका इजहार फरमाउंदा है। लेकिन दूसरा जवाब जिहड़ा बूथा भन जवाब है, और मेरे दिल नूं इहो ही हकीकत जवाब लग्या है। वो इधर देखो मुसलमानों, काफरां की आखे अगर तुसी अपने यार टोरो ते साडे कबीले वाले इस्लाम कबूल कर लेंगे। इस्लाम कबूल अगर तुसी यारां नूं भेजो, जे रसूल अकरम जानन दे बावजूद हुजूर अपने यारां दी जान नूं बचाउंदे ते कहिंदे ये धोखेबाज ने धोखा दे रहे ने, मेरे यारां नूं शहीद करनगे, ते यार बचा लेंदे, ते काफरां कहना सी मुहम्मद पाक दे यार दीन नालों कीमती ने। जींदे पयो रसूल अकरम की निगाह में अपने सहाबा की जान कीमती थी, दीन कीमती नहीं था। लेकिन रसूल ने तो फरमाया और यहाँ सहाबा क्या, मेरी अहले बैत क्या, मैं मुहम्मद की जान भी इस दीन पर कुर्बान है। अल्लाह हाँ जी, ये उस दीन की गल पे करना जिन्होंने आप कंड पिछे सट्टी फिरने हैं ना, जिदा ख्याल ही कदे नहीं किया। वो दीन जिदे मुतालिक सोचा ही कदे नहीं, जेड़ा करतूत करन लगने कर गुजरने ये भी नहीं सोचते भी साडे दीन ने सानू की हुक्म दिता है। ये उस दीन की गल पे करना। रसूल अकरम तां करके दुआ करते होंदे सन, ऐ अल्लाह मैनू शहीद अली मौत अता फरमा, मैनू शहादत अता फरमा। और उलमा ने लिखा कि वो यहूदन ने जो बकरी दी उसकी बोटी थोड़ी सी मुंह में डाली हुजूर ने, और वो बकरी बोल पड़ी, उसकी बोटी टुकड़े बोल पड़े, है अल्लाह के रसूल हम जहर से आलूद हैं। हुजूर ने हटा दिते। हदीस मुबारक चाहता है नबी पाक सरकार ने फरमाया मेरे गलों दियां गले दियां रगां नूं हुण ओ जहर कट्टन दिया वे जेड़ा ओ यहूदन ने खिलाया सी। हालांकि वो बोल पिया सी लेकिन जुबान शरीफ दे नाल सिर्फ लग गया सी। मौला ताला ने आदे रसूल उत्ते किसी काफिर नूं गालिब भी नहीं आण दिता ते दर्जा शहादत भी। ये आपकी दुआ का नतीजा है। रसूल अकरम की दुआ मौला ताला ने तो रद्द फरमाई नहीं। समझ आई गल दी? इधर वेखो, वो दीन एडा कीमती जिहदे तो रसूल अकरम अपनी जान की परवाह न करन ते ताइफ दे विच पत्थर खान ताकि दीन जारी रहे ते पहुंचे। काफरा कहना सी मुहम्मद पाक दा दीन कोई एडा कीमती दीन नहीं है। यारां दियां जानां बचा लईयां लेकिन दीन आस्ते असी मंगया दीन ते सानू दीन दिता नहीं।
और रसूल की ये शान नहीं कि कोई उनसे दीन ईमान मांगे और रसूल ना दे। हुजूर जानते थे कि ये क्या है, लेकिन हुजूर ये भी जानते सन कि बाद किसे की कहना है। ता रसूल अकरम सरकार ने भरे मजमे विच अपने यारां दे विच ऐलान किया, कौन है जान निसार जड़ा अल्लाह ते ओदे रसूल दे रस्ते विच अपनी कुर्बानी पेश करे। ए पाक नबी दे यार उठे जिन्हां दा सरदार ते अमीर बनाया है आसिम बिन साबित नू। जदों टुरदे टुरदे पहुंचे जाके काफरां दे इलाके विच, उस वेले 100 काफिर तीर अंदाज 4 चुफेरों लोग के रस्ते दे बैठा सी। जिस वेले ऐन दरमियान चाहे उस वेले उन्होंने नाले घेरा तंग कीता है, नाले 100 तीरां दा रुख ए 6 नबी दे यारां वल कीता है। ओ 6 पाक नबी दे यार हुण इन्हां दे विच हजरत आसिम अमीर सन। जदों आपने वेख्या फरमाया इत्थे काफिर मनसूबा बना के आए ने, ऐ नबी दे सहाबा ए आपां नूं कैद करना चाहते ने, लेकिन कैद विच रह के हो सकता है कोई अपनी तकलीफ मुशक्कत बर्दाश्त न कर सके। काफिर मजबूर करे जो दीन छोड़ देवां, और जिस दीन दी खातिर असां घर बार मक्के वर्गा इलाका छोड़िया है, जिस दीन दी खातिर रिश्तेदार बिरादरी छोड़ दी, मता ओही दीन साडे कोलों जबरन न छुड़ा लैन। इंज करो हुण तलवार उठावो, लड़दे रहो, या रब मदद भेजे या अपनी जान दे देवो, लेकिन काफिर दे हाथ कैद नहीं होना, क्योंकि साडा दीन यानी रब ते ओदे रसूल दा हुक्म ए साडी जान तो भी कीमती। इधर वेखो सोने अगे ना अग ओ साड़ दी है, तवज्जो मेरे हाल, ओदी फितरत है साड़ना। बंदा अग अल जावे जिसले सेका आउंदा है ना, ते पैर आपे ही पिछां मुड़ जाते ने, हाथ आपे ही पिछां हट जाते ने सारे। क्यों? क्योंकि बादशाह विच बैठा है, दिल फैसला इसने करना है कि आजाद क्या करना। वो कहता अगों खतरा ही जानदा, दिल कहता ना जा। लोगों क्या आखदे ये बंदा ते डरपोक है। क्या मतलब है? खतरा भांप के ते वापस कदम मोड़ लेंदा है डरते कि किधरे जान नू हलाकत ना आवे, नुकसान ना होवे। लेकिन ये जेड़े नबी दे यार गए खड़े जिसले इन्हां वेख्या है भाई जान नू खतरा है, हुण इन्हां दे विच भी दिल सन। इधर वेख साडे वर्गा हुंदा नफ्स वाला, उन्हें कहना सी काफरो की कहंदे हो थी स्कूल गल्लां, अच्छा गलना नाराज क्यों होंदे हो? साडे वर्गा मुसला हुंदा ना, ओ काफरो की आखदे हो? अच्छा पुत्र तेरा नौकर बनावा रसूल का ना बनावा, तो ठीक है तेरी टाई गल च पवा देना, मुहम्मद करीम दे लिबास ते सुन्नत ते टोपी ते पगड़ी ते दाढ़ी हर शय हटवा देना। और आखदा की है तू आखता सही, ये है साडा दिल, अज दियां मुसलियां दा दिल। लेकिन उसी नबी दे सहाबा दा दिल, जिस दिल दा इख्तियार अपना जिस्म ते है ही नहीं सी, उन्हें ये वेख्या जो होण साडा रसूल की चाहता है, साडा रब की चाहता है। उन्हें अपने दिल वाल वेख्या ते दिल रसूल वाल वेख्या। रसूल दी मुट्ठी सी जान, रसूल पाक सरकार इस गल ते राजी ना होंदे, जे अगर ईमान नू छोड़ जाते, इस गल ते राजी ना होंदे
पाक नबी सरवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप सरकार दी रजा वेखी उन्हां सहाबा दे दिल ने फरमाया हुण यार राजी हो गए मर जाइए इस हाल पर ईमान इस्लाम नू ना छड़िए। सहाबा पाक लड़दियां 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 सारे शहीद हो गए। सिर्फ दो बच्चे खुबैब बिन अदी ते हजरत ज़ैद बिन दफना। जदों दो बच्चे उन्हें वेख्या मनसूबा गया हाथ चो इत्थे बंदे मार बैठे सी ते दे के 100 उठ लेना। उन्हें काफरां ने साजिश फेर रचाई। एक जानन वाला सी खुबैब बिन अदी दा, क्योंकि ये अंसारी सन, मदीने दे रहने वाले सन। कहने लगा तू तो खुबैब बिन अदी है, और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जितने भी तीर चलाने वाले जे हुण कोई हमला ना करे। खुबैब नू मैं अमान पिया देना। ते जाहिलियत दे विच भी काफिर जिन्नू कोई अमान दे देंदा सी या ते खुद ओदे अगों हो के लड़दा सी ते या दुश्मन ओदे तो दूर हो जांदे सन। दुश्मना हथियार पिछा कर ले। खुबैब समझे कि शायद अमान च दित्ती सु पुराने ताल्लुक वास्ते दी वजह नाल। खुबैब इस गल दे उत्ते भरोसा कर बैठे। ये दोवां यारां ने जदों ओदे करीब आए उन्हें तलवारां पकड़ लईयां। तलवारां पकड़ लईयां ते हाथ अपनी कमान दे नाल बन के इन्हां नूं कैदी बना लिया। इधर वेखना सोहणिया, हुण जदों काफिर बदबख्त ओ टुरन लगे, उन्हां विचों एक शैतान काफिर कहण लग्या और जेड़े शहीद हो गए ने या हो रहे ने, कोई जान किसे च बाकी है, कोई शहीद हो गए ने, इन्हां दे सिर उतार लईए ताकि सिर भी खा के चलो 100 उठ नहीं तो 50 ते मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाना है। लिहाजा इंज करिए जो इन्हां दे नेड़े जाइए। उसले आसिम बिन साबित आप सरकार वो आखिरी शामां ते हवास आखिरी बाकी सन। आपने वेख्या जो काफिर नेड़े आ रहे ने, उसले अर्ज की परवरदिगारा तेरे नाम ते जान जो दिती है, हुण काफिर दे हाथ साडी मैयत नूं जलील न होण देवी। परवरदिगार ने शहद दियां मक्खियां नूं टोरिया है। शहद दियां मक्खियां ने हमला कीता है। जदों हमला कीता है सारे काफिरां दे बूथे सुजे गए। मक्खियां डंग मार मार के उन्हां नूं सहाबा दियां मैयतां तों हटा छोड़िया वे, हत्ता के उडीकण बह गए जो रात होवेगी ते फिर जाके उठा के सिर कट के ले जावांगे। नाल नदी पई वगदी सी, चश्मा जारी सी, ओदे विचों पानी इंज निकलिया जिवें समंदर दा पानी लहर बन के आउंदा है, इवें लहर बन के पानी आ जाए। पाक नबी दे यारां दे लाशे उठाए, उठा के पानी अपने विच अगों जमीन अपनी छाती च दफन। इन्हां ही गल्लां नूं वेखते ते साडा सुनियां दा अकीदा बनदा है मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला इधर वेखो यारो, इन्हां पाकां दियां मैयतां रब महफूज च फरमाइयां। 2 यार नबी दे कैदी बन के जिसले पहुंचे ना, हुण ओ मैं 2 दी गल सुनाउणी सी।
इत्थे एक हज़रत खुबैब दी गल सुनाऊना ते फिर आखिर ते इन्हां दे विचों जिहड़े मरसद इब्ने अबी मरसद सन उन्हां दी गल अगे भी सुनाउंदा रहना, लेकिन फिर सुनाउणी है क्योंकि मौजू दे उत्ते ऐन पूरी उतरदी है और इस्लाह उम्मत दा इहदे विच कमाल जज्बा पिया है। आखिर ते वो गल सुना के इजाजत चाहांगा। हुण हज़रत खुबैब बिन अदी पाक नूं कैदी बनाया, लै गए जिसले उत्थे रखिया। हुरमत का महीना चलता सी, जदों महीना मुकिया तो उन्होंने फड़िया, तवज्जो मेरे हाल, फड़िया तो खुबैब बिन अदी नूं लैके आ गए मैदान च। मक्के दे काफिर सारे मैदान च, आंड गवांड दे पिंडां दे काफिर भी सारे मैदान च। खुबैब बिन अदी नूं कहन लगे, ऐ खुबैब वेख साडी तेरे नाल रांद कोई नहीं, मदीने वाले नाल तो साडे तल्लुक ही बड़े पुराने चंगे सन, रिश्तेदारियां भी है सन, लिहाजा बस इन्ना कर सैयदुल अंबिया दे दीन तो मुनहरिफ हो जा ते तेनू कुछ कहिंदे ही नहीं, मौजा मार। खुबैब बिन अदी ने जड़ा जवाब दिता है अशार दे अंदर, मैं जरा वो अशार जड़े ने जनाब उन्होंने कुछ सुना देना दो तीन, ताकि जनाब उन्होंने पता लगे जो रसूल अकरम दा जिस मोमिन दे दिल ते कब्जा होंदा है, जिदी जान ते कब्जा होंदा है, ओदा दिल अगों की जवाब देंदा है। सुन के उची आख जरा सुभान अल्लाह। ये तकरीबन 10 शेर इमाम बैहकी ने ले आउंदे, मैं सिर्फ आखिरी 3 सुनाऊं ना, 4 चलो सुना देना। 7वां शेर है वक़द खय्यरूनल कुफ्र वल मौत दूनहू वक़द हमलत ऐनाया मिन गैर मजज़ई वमा बी हिदारुल मौत इन्नी लमय्यतुन वलाकिन हिदारी हज्म नारिल मुलफ़्फ़ई फवल्लाहि मा अर्जू इज़ा मित्तु मुस्लिमन अला अय्य जंबिन काना फिल्लाहि मसराई फलस्तु बिमुबअदिन लिल अदुव्वि व तखश्शुआ वला जज़ान इन्नी इलल्लाहि मरजई। 4 शेर ने माना की है जड़ा पहले नंबर ते सुनाया वक़द खय्यरूनल कुफ्र वल मौत दूनहू। हज़रत खुबैब बिन अदी फरमाउंदे ने फरमाया काफिरां कद खय्यरूनी, उन्हें मैनू इख्तियार दिता है दोवां विचों एक शै चुग ले, अल कुफरा वल मौता दूनहू, इन्हां दोवां विचों चुग या कुफर या मौत। आप सरकार फरमाउंदे ने वक़द हमलत ऐनाया मिन गैर मजज़ई, आप फरमाउंदे ने फरमाया अगर चाहवा ते कुफर इख्तियार करके मैं मौत तो बच सकना वा, लेकिन चाहवा ते ईमान बचा के मौत सीने ला सकना। वमा बी हिदारुल मौत इन्नी लमय्यतुन, आप फरमाउंदे ने हालांकि मेरिया अखां विचों हंजू छम छम वग रहे ने, लेकिन इस वास्ते नहीं जो मैं मौत तो पिया डरना या काफिर तो पिया डरना। फरमाया ना ना मैनू इन्हां चीज़ां दा डर नहीं, वलाकिन हिदारी हज्मुन नारिन मुलफ़्फ़ई, ओ मैं ते जहन्नुम तू पिया डरना वा। मौला तेरे पाक हबीब दी मर्जी ते जिंदगी गुजार के मर्जी ते पिया मरना वा, हुण दोज़ख च ना सकती। साढ़े अर्गा औतरा एक नमाज पढ़ के आखदा है भाई मैं वेखा तो सही केड़े पासों जिबरील पे आउंदा है,
है? मेरी विलायत का ऐलान किसी ने किया? मैं सारे पिंड के सामने नमाज पढ़ ली, लेकिन ये है रसूल अकरम सरकार दा सहाबी ते यार हुजूर को दीन ईमान सिखी खड़ोता है। अर्ज करदा है सोने तेरे पाक तेरे ना तेरे रसूल दे ना ते पिया मरना। या इस शेर दा माना इंज कर लवो, आरफ खड़ी रूमी कश्मीर फरमाउंदा वे, ले सजना असा तोड़ निभाई ते जान दिती राह तेरे, हसर दियाड़े सबो शर्मा तैनू बस पर्दे कज लई मेरे। हाय 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 फरमाउंदे ने जिवें आरफ खड़ी आंदन सोने कयामत वाले दियाड़ हुण तू पर्दे रखी। की मतलब है? मैनू दोज़ख च ना सट्टी, मैं तेरे जान जो सपर्द चकी थी जिसले तेरे ही ना तो वारी खड़ोता तो हुण एदी लाज रख ली, मेहरबानी करी। दोज़ख च नबी दे सहाबी फरमाउंदे ने मेरियां अखां तां पईयां रोंदियां ने क्योंकि मैनू डर जहन्नुम दा खाई जांदा है। किधरे मता रसूल अकरम या खुदा तआला दी ना फरमानी न कर बैठा होवां ते रब ओदे एवज जहन्नुम च ना सुट देवे। तां करके मौला तआला दी बारगाह विचों खौफे खुदा दे वजह नाल मेरे हंजू पे वगदे ने। ये शेर पढ़ के काफिरां दे सामने सुना रहे ने, काफिर सुन रहे ने। बाद विच जेड़े उन्हां विचों इस्लाम ले आए उन्हां दसिया खुबैब केड़े शेर पढ़े। नवा शेर फवल्लाह मा अर्जू इदा मित्तु मुस्लिमान अला अय्य जंबन कान अल्लाह कान फिल्लाह मसराई। फरमाया मैनू रब दी कसम है मैं हालत इस्लाम जा रहा वां ना ते दुश्मन दे सामने मैं झुकिया वां ना मेरे दिल नू दुश्मन दी वजह तो या जान जावन दी वजह तो घबराहट होई है। इसी हाल काफिर कहन लगे दस तेरी आखिरी ख्वाहिश। फरमाया तुसा ढक्की रखे ते पानी पीने वास्ते भी चज नाल नहीं सो देंदे, मैं तयम्मुम नाल नमाज़ां पढ़दा रहा वां। इंज करो मैनू पानी लियाण दे लोटा, मैं वजू करना चाहना। उन्हें लोटा पानी दा दिता, इन्हां वजू फरमाया मुंह किबला शरीफ अल नमाज दो रकात नीत लई, दो रकात पढ़ के और वो भी जल्दी पढ़ी ताकि काफिर ए ना समझे जो नमाज दा सहारा लैके अपनी जान पे बचाउंदा। क्योंकि असी ते अगे ही अल्लाह दी कसम है असी ते अगे ही अपने आप नू ए समझ लिया इन्नी ला मैयत, असी ते अगे ही अपने आप नू मुर्दा समझ लिया है। असा जिंदा समझिया ही नहीं। क्यों? वो जड़ा जिंदा होंदा है अपनी मनमानी करदा है, असा अपनी मैं नू रसूल दे हुक्म च मार छड़िया वे। असी ते अगे ही फना फिर रसूल, फना फिल खुदा, फना फिल तौहीद, फना फिल तौहीद, फना फिर रिसालत हो गए। असा अगे ही मर गए। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़न तो बाद आप देखिया उन्होंने सूली बना छड़ी सी, खजूर दा वड्डा तना और गढ़ छड़िया सी तो दे नाल इंज लकड़ बन छड़ी सी ताकि उत्ते इंज हत्थां नू काबू करके बन
के टंग दिता जावे, गले दे विचों पा के रस्सी इंज बन दिता जावे ते पैर भी खजूर दे तने नाल बन दिते जावन। फिर उतों तीरां दे निशाने मार मार के, नेज़े मार मार के इन्हां नूं शहीद कर दिता जावे। आप सरकार ने जिसले नमाज पढ़ लई, हुण नमाज पढ़ी जिसले ते आप पढ़ के उठे अपने पैरों दे नाल। ए सिर्फ तू गल सुनी है, जब मलिक मुमताज कादरी टुरिया खुद जाके फांसी दा फंदा गल च पा लिया, गाजी इल्मुद्दीन टुरिया खुद फांसी दा फंदा गल च पा लिया ना, इन्हां सारे आशिकां दा इमाम खुबैब बिन अदी जेड़ा पैरों ते टुरिया ते टुर के इन्हां ने जा उस जनाब जेड़ा उन्होंने सूली बना छड़ी सी, सलीब बना छड़ी सी, ओदे कोल जाके खड़े हो गए। फरमाया ओए काफिरो देर न करो, जो करना जे कर गुजरो। पिछले यार ईमान बचावन वास्ते उत्थे शहीद हो गए सन, जे तुसां धोखे नाल मैनू कैदी बना ही लियावे ते तुसां मेरे कोलों मेरा ईमान नहीं छीन सकदे। और मैं अपने ईमान ते पक्का वां, जान दे सकना वां लेकिन ईमान नहीं दे सकदा, क्योंकि जान ये मेरी पसंद दी है पर ईमान मेरे रसूल दी पसंद दा। ते असा दिल ओ सोने रसूल दे कब्जे विच दे छड़िया वे। असा अपनी पसंद नू नहीं वेखना, असा अपने यार दी पसंद। साडा बाखु सुल्तान फरमाउंदा है आशिक सोही हकीकी जेड़ा कतल माशूक दे मलने इश्क न छोड़े अते मुख न मोड़े, पिया से तलवारों खलने हुज्जत वल वेखे ओ राज माहीदा लगे ओ से बनने। सच्चा इश्की हुसैन अली दा, इते बाहु सुल्तान कहंदा मैं कहना सच्चा इश्की हर सहाबी नबी दा, नबी दा सच्चा इश्की सहाबी नबी दा। ओ जेड़ा दे जा सिर देवे राजी न बनने। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
ओ सोने जिसले उन्हें बनिया उत्ते सूली नाल लकड़ी नाल खजूर दी लकड़ी नाल खुबैब बिन आदी हिल हिला के अपना चेहरा काबे वाल फेर लिया। काफरां नूं आप दा काबे वाल करना गवारा ना होया। उन्हें सज्जे पासे फेरिया। आप सरकार दा रुख अनवर मदीने शरीफ अल जदों होया उस वेले आप सरकार ने कुछ कलिमात जुबान विचों कड्डे। अर्ज करदे ने अल्लाहुम्मा इन्नी ला अजदु मन युबल्लिगु रसूलक अन्नी अस्सलाम फबल्लिग रसूलक मिन्नी अस्सलाम। अर्ज करदे ने परवरदिगारा मेरा सलाम तेरे रसूल दी बारगाह विच भेजण वाला कोई नहीं। ओ मैं तेरी नमाज पढ़ के तेरा शुक्र ते अदा कर लिया है। अपने रसूल दा शुक्रिया अदा ओ शुक्रिया अदा सलाम भेज के करना चाहना। सोने जदों कोई मेरा सलाम पहुंचावन वाला नहीं हुण तू ही मेरी तरफों मेरे रसूल नूं सलाम पहुंचा देवी। फ़ज़अमू अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हिना इज़्न व अलैहि सलाम क़ाल अस्हाबहु या नबी अल्लाह मन क़ाल अखूकुम खुबैब इब्न अदी युक़तल। हाय 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 खुबैब बिन आदी रब दी बारगाह विच अर्ज करदा उच्ची शान वाला ऐसा माड़े जो असी आखने आखी सोहणे नो वाए नी जे तेरा गुजर हो वे मैं तो मर के भी नहीं मरदा है आका जे तेरी नजर हो। दम दम नाल जिक्र करां मैं तेरियां शानां दा। दम दम नाल जिक्र करां मैं तेरियां शानां दा। तेरे नाम तू वार देवा तेरे नाम तू वारी देवा। जितनी मेरी उम्र हो वे आखी सोने ओ कोई हराम दा एक अशरफ साहब नू कतल करके और दीन जेड़ा चिश्ती साहब ते मुर्शद करीम साडे दिलां विच दाखिल कीता है ओनू कट नहीं सकदा। असी ते इही हर लम्हा हर लादा जेड़ा कोई साडे विचों कुर्बान होवेगा जेड़ा बचेगा इही आखेगा सोने या तेरे नाम तो वारी देवा। जितनी मेरी होवे जितनी मेरी उम्र हो वे तेरे नाम। जेड़ा वारदा है थोड़ा जिहा हाथ चुक के मदीने आले अल अपने दिल की तवज्जो करके आखो सोने तेरे नाम तो वारी देवा। तेरे नाम तो वारी देवा। जितनी मेरी उम्र हो
जैसे काफिर वेखे आए ये ईमान दा एडा पक्का हाले भी सद के आखद है मौला मेरे रसूल नू सलाम आख। काफिरां तीर खिंचे खुबैब बिन आदी दे सारे बदन मुबारक नू छलनी तीरां नाल कर दिता। लेकिन उधर मदीने दे ताजदार अपने खुबैब नू फरमाउंदे ने एक रिवायत वालैहि सलाम एक रिवायत वालैका सलाम। सहाबा पुछदे अर्द करदन काला असहाबहू या नबी अल्लाह मन ओ केडा इज्जत शान वाला है जिन्हों रसूल सलाम पिया फरमाउंदा। इन्हां मक्के च सलाम आखे मदीने वाले मदीने च सुन के जवाब च दिता है। और तुम ही आखदा रहा कर आदे रसूल पाक दी बारगाह विच सोने मदीने वाले आ तेरी बारगाह नू साडा सलाम। हाय 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 ओ मदीने विच बैठ के उथे इरशाद फरमाया करनगे ओ मेरे उम्मती तेरे ते भी सलाम। जैसे खुबैब बिन आदी पाक नु जवाब दिता है सहाबा अर्ज की सोने वो एडा खुश नसीब है कौन जिदे वास्ते जनाब सलाम पे भेज दो। आप फरमाउंदे ने काला अखूकुम तुहाडा भाई खुबैब इब्न आदी युक्तल वो तुहाडा भाई खुबैब बिन आदी उन्होंने कत्ल कर दिता है काफिरां ने तो उस हाल च मैनू सलाम कहंदा सी। हाय उस हाल च मैनू सलाम कहंदा सी ते मैं पाक रसूल ने उन्होंने खुबैब बिन आदी पाक नू जवाब दिता है ओदे सलाम दा ऐ खुबैब तेरे उत्ते भी सलाम होवे तेरे उत्ते भी सलाम होवे। ओ इधर वेख झल्लिया जिन्ना दिल दा मालिक रसूल नू बनाया हुंदा है फिर उन्हां दा दिल जिस्म दे उत्ते बादशाही जड़ी करदा है ओ बादशाही रसूल दी मर्जी दी हुंदी है। नफ्स शैतान या काफिर दी मर्जी दी नहीं ते नफ्स ते आखदा फिर जान बचा लै ते काफिर मौका दा दित्ती खड़े सन लेकिन उन्हें आख्या ना जदों दिल रसूल नू दिता है। हुण साडा एकदम सजनी लख दम वैरी एक दे मारे मरदे हूँ एक दे पिछे असी जन्म गवाया चोर बने दर दर दे हूँ लगिया दा ओ कदर की जानन जेड़े महरम नाही सिर दे हूँ पर ओ क्यों थके खावन बाहू जेड़े तालब सच्चे दर दे इधर देखो ये ना होवे भाई इतने नारे तो मारते पे हो पर हाल उही बनया हो कि मैं कुर्बान जानी हाँ मैं कुर्बान जानी हाँ वेला दीन ते थोड़ा जिहा औखा आवे तो लख मुल्तान। हाँ
थोड़ी देर दा ज़ौक नहीं चाहिए, दिल दा मालिक रसूल नू बना ते रसूल दे उस वारिस नू चा बना। वहदाहुला शरीक दी कसम उठा के कहना, तारीख ने 313 कई बारी दोहराया है। बनी इसराइल दे जवाल तो बाद जड़ा उरूज आया सी 313 दी बरकत सी। तां मुर्शद करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया सी, चिश्ती 313 लब के लाया, इनकलाब ना आवे तो मैनू फड़ ले। लेकिन साढ़े छड़े नारे ही नहीं, खुदा दी कसम है, जे 313 हो जाते तो दुनिया उत्ते कुफर नचना सी है। वो 313 ही पूरे नहीं होंगे पे। जिसले असा चिश्ती साहब की तकरीर सुनी तो असी उन्होंने 313 विचों पहला ढिड्डल नूं समझते सन, तो जिसले हकीकत पता लगी तो ढिड्डल उरी फिट खड़ोते, उसले समझ आई ओ 313 विचों जिन्हों पहला समझी खड़ोते आए वो तो फिटिया खड़ोता है, साडा की हाल बन सी। हाँ जी, हमेशा दीन दा ओ हिस्सा जड़ा अपने नफ्स दे खिलाफ बयान किया जावे, जड़ा उन्होंने कबूल करे वो हक कबूल करने वाला है। वो जड़ा धी बहन पर्दे च बिठाई बैठा है, उन्होंने कोले पर्दे का बयान करो तो उन्हें आखना भी ठीक है, मैनू तो है नहीं, गवांढियां नूं लग्या। जड़ा स्कूलों आप बचिया बैठा है उहदे सामने दीन बयान करो स्कूल के खिलाफ, उन्हें आना भी ठीक है, मैनू तो नहीं है, तो गवांढियां नूं लग्या पिया। स्कूल के खिलाफ बोले तां भी अगले मान लिया, जिसले गैरत उत्ते बोले उसने तां भी मान लिया, उसने जमहूरीयत के खिलाफ बोले उस मान लिया। लेकिन जिसले राफजियत के खिलाफ बोले तो जिहड़ा जहर वड़िया पिया सी अंदर कुफर दा निकल के बाहर आ गया। जिथे नफ्स के खिलाफ दीन बयान होवे ते नफ्स आकड़िया होया, मगरूर मुतकब्बिर नफ्स। ओए ओ बालो चुप हो जाओ, शोर ना पाओ। मैं बड़ा सख्त बंदा जे, मैं आज तुहानू मीठी मीठी तकरीर सुनाऊना पिया, शुक्र करो। इधर वेख लो, गल नूं जरा समझो। वो दीन जिसले नफ्स के खिलाफ बयान किया जाए ना, ते उस या ते रब सोना नफ्स इंज दा मुर्दा ते रूह ऐसी सलीम बना देवे कि दीन दा हर पहलू जिवें आउंदा जावे बंदा कबूल करदा जावे, ये तो हो गया सलीम उत्तबा। लेकिन जेड़ा नफसानी बंदा है ना, जिसले उहदे नफ्स के खिलाफ दीन बयान होंदा है, असल उत्थे मौत पैंदी है। पता नहीं किन्ने फिट गए ने ते किन्ने फिटना है। हर वेले दुआ कीता कर, मौला मेरा नफ्स मारी रखे, वरना वो साडे विचों साडे विच नसब तो वड्डा नहीं सी। जे असी नसब नूं वड्डा समझदे ना ते मेरा नसब उहदे तो वड्डा सी। मैं हसन पाक दी औलाद हूं, हुसैन पाक दी छोटे दी औलाद है, मैं तो वड्डे दी औलाद। मेरा नसब तो वड्डा सी, मैं तो अली पाक दी पग दे वारिस दा पोतरा। एक बंदे दे कई पुत्र होंदे ने, लेकिन पग दा वारिस तो इको ही होंदा कि नहीं? नसब नूं वेखदे असां ते साडा नसब वड्डा सी ओहदे नालों, असीं फिर भी झुक के क्यों मिलदे सां? ये औतरा तक नफ्स आकड़ ना जावे भाई मैं वड्डा। मेरे मौला ताला दी रहमत वेख, जिहदा नफ्स आकड़िया फिट गया, जिहदा नफ्स झुकिया वो बच गया। लिहाजा ये रब सोने को दुआ मंगया कर के नफ्स ना आकड़े। जिसले आकड़दा ही तो बंदा शैतान बन जाता है, तो जिसले झुकदा है उसले ओदी रहमत दे नाल बच जाता है। इधर वेख हुण वो आखिरी गल यही इन्हां दे विचों जिहड़े पंजवें सन हजरत सैयदना मरसद इब्ने अबी मरसद। गल मैं पहले सुनाई है, इख्तिसारन सुना देना। इधर वेखो, ये वो नबी सरवर दे यार सन जदों हिजरत करके मदीने शरीफ तशरीफ लै गए हुजूर ते आप दे असहाब। ते जिहड़े गरीब सन हिजरत कर ना सके, जिहड़े बेचारे हालात दे मारे सन, मजबूरियां दे मारे सन, तबीयत कमजोर सी, इतना दूर जा नहीं सन सकते,
या काफरां ने कैदी बना लिया सी हुजूर दे चले जान तो बाद। मरसद इब्ने अबी मरसद की करदे सन, इन्हां जाना मक्के विच जदों मक्के दे करीब पहुंचना ते चाननियां रातां दा सफ़र शुरू करना ते दिन नूं गारां च छुप जाना। रातों रात मदीने जाना, मक्के जाना, कई रातां छुप छुप के सफ़र करना ते एक रात मक्के च पहुंचना ते जेड़ा पाक नबी दा यार कैदी बना के जंजीरां नाल उन्हां बन छड्डिया हुंदा सी। इन्हां मौका वेखना जदों चौकीदारां सौ जाना, गाफिल होना, आगा पिछा निकलना, इन्हां मगरों चाह के मोढियां ते बिठा लेना। एडी जिंद वाला नबी दा यार सी। पूरा बंदा बन्निया बनाया चुक के अपने कंधियां ते बिठा लेना ते दौड़ ला के घोड़े तक ते फिर घोड़े ते बिठा के निकलना दूर ते फिर मार मार पत्थर ते औजार हथियार उन्हां नाल जंजीरां कट देनियां, बेड़ियां तोड़ देनियां ते फिर उन्हां नूं हिजरत करवा के नबी सरवर दी बारगाह विच मदीने ले जाना। ये नबी दा यार एक बार आया ते इंज दीवार नाल ला के तक ला के खड़ा होवे भई गाफिल होवन ते मैं हुजूर दे सहाबी नूं बचावां। ये जड़ा डॉक्टर ना पर्चियां उत्ते लिख छड्या ना, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, आदि शान च उन्हां कुरान लिख छड्या है कि जिन्हें एक जान बचाई गोया पूरी इंसानियत बचा लई। इन्हां सूरां वास्ते रब नाज़िल नहीं कीता भाई नाले रुपया लख लै लै ते नाले कुरान दी आयत नाल आदे आप नूं मिस्ताक बना ले। रब्बुल आलमीन जिहड़ी आयत नाज़िल फरमाई है वो मरसद इब्ने अबी मरसद अरगे रसूल दे यारां वास्ते, क्यों काफिर दे शिकंजे विचों मोमिन नूं बचा के रसूल दी बारगाह विच ले जाना। ये सकूली के लिए कुरान की आयत नहीं आई कि वो इधर से वक्ती तौर पे बचाए और अंग्रेज की गुलामी में ले जाए। ये उसके लिए आयत नाज़िल हुई है जो कुफ्फार से बचाकर रसूल अरबी की गुलामी के लिए ले आया। हाय हाय हाय, ये मरसद इब्ने अबी मरसद आन के दीवार नाल लग के खड़े ने। तवज्जो मेरे अल करना नौजवानों, खास है तुहाडे वास्ते गल पे करना। जिस वेले नाल लग के खड़े ने दीवार दे तक ला के ना ते गली विचों एक औरत गुजरी, उहदा नाम सी अनाक, ऐन नून अलिफ काफ दो नुक्ते वाला अनाक। इन्हें दूरों ही वेख्या ना ते हनेरे विच सिर्फ रुन नजर आया है, थोड़ा जिहा साया नजर आया है ते वेख के कहन लगी मरसद खड़ा है। आपने फरमाया हाँ, नाल आन के खड़ो गई। क्यों? क्योंकि जदों मरसद इस्लाम नहीं सी लियांदा, जाहिलियत दे दौर च सन, हालत कुफर च सन, ते उस वेले इस काफिरा रंडी नाल इन्हां दा याराना चलदा सी ते जिनाकारियां बदकारियां दे इन्हां दे याराने चलते सन। कदों? जदों हालत कुफर सन। एदा मतलब है रंडियां नाल यारियां लानियां, रन्ना नाल यारियां लाउनियां ते जिनाकारियां करनियां। ये किन्हां दा काम सी? किन्हां दा काम सी? और नौजवानों ये किसका काम था? अपने विचों तो इंशाअल्लाह कोई नहीं ना इनका काम करेगा, अल्लाह ताला बचावे। वड्डी उम्र वाले बाबे तां मैं आख्या भी गल नौजवानों वास्ते है। जड़ा बाबा हुण जे गोड़ियां हड्डियां तो रह गया हुण बेचारा वो तो इस ये मुकाला मलना है तो जवाना मलना है, तुहाडे वास्ते तां गल पे करना। हुण आ खान के नाल खड़ी हो गई। मरसद की हाल फरमाया बड़े चंगे हाल, चल मेरे कोले रात गुजार। फरमाया ना मैं आज रात टुर जाने। अच्छा चल थोड़ी देर ही कोल बह पुरानियां यादां ताज़ा करिए।
फरमाया नहीं मैनू जल्दी है, मैं मसरूफ हाँ। पुराने दौर दी यारी सी, लेकिन की फरमा रहे ने मैं मसरूफ हाँ। कहन लगी अच्छा नाक इंज कर, थोड़ा जिहा पुराना वक्त ताजा कर दे, मेरे नाल बदकारी कर। फरमाया या अनाक इन्नल्लाह हर्रम ज़िना, उसले मैं काफिर सा ते आपां जो मर्जी करते रहे हैं, उसले दिल दी मलका तैनू बनाया सी, लेकिन हुण दिल दा मालिक कोई होर है। और दिल को शैतान के पीछे छोड़ देना ये काफरों का काम है, मोमिनों का नहीं, क्योंकि मोमिन तो अपने दिल का बादशाह अपने रसूल को बना कर रखता है। ऐ अनाक इन्नल्लाह हर्रम ज़िना, अल्लाह ने जिना को हराम कर दिया है, अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। कहन लगी गल ते वेख, 4 दिन नहीं गुजरे तो इस्लाम कबूल की थी, आज यार यही बदल गई। खैर खैर यार उन्होंने छड़ दो, उन्होंने छेड़िया जे ना मैं बंदा किधरे परा डिग शहीद ना हो जाए। वेख्या जो मेरे हाल वेखो ची आखो जरा सुभान अल्लाह। कोई नहीं, अजकल के बुढ़े बाबे हाले थकड़े ने, देसी खिजामा वाले, ये बेचारे बरेलर दी मार ने, ते उतों टच मोबाइल ते फिल्मां ते ड्रामे, पट्ठे तो हुणे नाल कमजोर होए पे ने। पिया रहन दो, किसी को पिया है तो ना छेड़ो किसी को भी। तुसी जेड़े तकड़ी ढूई वाले बैठे उची आखो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वेख्या जे किसी की त्रुटि तो नहीं पई हुण ठीक है माशाअल्लाह ताला। गल सुना दे उची आखो जरा तो सुभान अल्लाह। ये गल लतीफे बतौर की है ताकि थोड़ा जिहा तुहाडा ज़ौक ताज़ा हो जाए। इधर वेख कहन लगी ओ औरत काफिरा पुराने दौर दी माशूका, कहन लगी हुण सज्जन वटा लै, अज साडी नहीं हो मनदा ते साडे किसे गैर दी मन लईऊ, या मेरी मन या हुणे पकड़वा के मरा देंगी। सारे मक्के वाले तेरे दुश्मन, तू ते लुक लुक के आना जान, या मेरे नाल बदकारी कर, या कत्ल करवा देंगी, या मेरी मन नहीं तो हुणे ऐलान करांगी। मक्के वाले सारे तेरे मगर लगणगे, पकड़ के कैद करके कत्ल कर देवणगे, या बदकारी कर या कत्ल करा देंगी। अगो मरसद इब्ने अबी मरसद फरमाउंदे ने, फरमाया ऐ अनाक वो तू कत्ल करवा सकनी है करवा ले, पर मैं रब रसूल दी ना फरमानी अल्लाह। इधर वेखो मेरे नौजवान बेलियो भाइयों, ये है ईमान वाले का जज्बा। आदे दिल दा मालिक जो रसूल नू चा बनाया है, बादशाह जो रसूल नू चा बनाया है, रसूल ने जो रब दा हुक्म सुना दिता है, हुण उसे हुक्म नू लै के फरमाउंदे ने, फरमाया जिन्नी देर तक यारी तेरे नाल सी उसले दिल तेरी मनदा सी, लेकिन हुण यारी लग गई है सोने नाल, हुण दिल ओदी ते मन्नेगा पर ओदे खैर दी हुण नहीं मन्नेगा। लाल जो टिल लाउनी ते नाल ही आपने पैर चुके ते टुर पे। उनाक ने सद मारिया, ओ मक्के दे ओ काफरे, ओ पे जांदा तुहाडे कैदियां नूं नसाण वाला, ओ पे जांदा जे मरसद
जिंदे हाथ कई कुआड़ी छोटी बेलचा नेजा तीर तलवार आई लै ते सारा मक्का मगर पै गया। रब इंज अंधा कीता रसूल अकरम नूं वापस आण के गल सुणाउंदे ने अर्ज करदे ने हुजूर उन्हां काफरां विचों एक काफिर खड़ो के मूतरे पिया ओदे मूत्र दे छिट्टे मेरे तक आ रहे सन पर काफिर कंजर दी नजर मेरे तक नहीं पहुंची। रब सोने मेरे तू उन्हां नूं इंज अन्ना कर दिता। जिसले बंदा रब दी गैरत ओदे रसूल दी गैरत करदा है फिर रब सोना भी मदद करदा है। ते इधर वेख जे उस सोने मदद इधर वेख मदद करना भी ये भी एक रब सोने दी करीमी है। ओदी कुदरत कामिला दे नाल ओदा अपने बंदे नाल इजहार मुहब्बत दा एक जरिया ते तरीका है। लेकिन इधर वेख जे बहुती जान पसंद आ जाए तो फिर रब सोना वो जाहिर इंज लगता है जिवें मदद नहीं आई हकीकत च रब सोना आखदा है वो एडी सोहनी रूह ते एडी सोहनी जान दूर रहन दी लोड़ नहीं आ मैं रब दा कुर्ब लै ता करके फिर आशिक भी आखदा है जे कर यार दे नाम दी मिले जे कर यार दे नाम दा मिले मेना हो झोली पा लइए हेठां सुटिए नाचे कर यार दे नाम दी मिले सूली हाय झूठा झूठ लइए पिछा हटी ना इधर देखो सजनों मैं पूछना चाहता हूँ ओए जिंदगी रब दिती जे के किसे काफिर शैतान अंग्रेज बोलो ते फिर किंदी ताबेदारी ते किंदी गुलामी आस्ते रब जिंदगी दिती है आदि आदे रसूल दी गुलामी आस्ते या किसे काफिर चूड़े दी गुलामी आस्ते जी पुत्र कौन देंदा है रब देंदा है या कोई काफिर अंग्रेज जे रब देंदा है तो किदी ताबेदारी इताअत गुलामी आस्ते आदि आदे रसूल दी या किसी काफिर अंग्रेज यहूदी ईसाई मशरकी मगरबी ते यूरोपी दी तो फिर धी पुत्र स्कूल के आस्ते जा रहा नौकरी लैन किंदी नौकरी एक नंबर काफिर ते एक 2 नंबर काफिर एक नंबर काफिर यूरोप वाला तो 2 नंबर ए ओदा टट्टू जेड़ा मुल्क च बैठा है ओदा निजाम चलाउदा ते तू ते 2 नंबर दी नौकरी लैन चलिया 1 नंबर दी भी नहीं लभी तेन ते बोलिया स्कूल की लैन जाना है अंग्रेज दी नौकरी पसंद है रसूल दे दर दी नौकरी पसंद कोई नहीं ओदे आस्ते 16 साल देवने पोषण मोट डिग्री हाथ चोसी रिश्वत हाथ चोसी सिफारिश हाथ चोसी मिन्नत हाथ चोसी ते मंगेगा की नौकरी तो दे नौकरी तो दे काफिर नु आखेगा काफिर दे टट्टू नु आखेगा नौकरी तो दे ओ भोलिया काफिर दी नौकरी आस्ते 16 साल भी देवने पैंदे ते काफिर दी नौकरी आस्ते नाल अगों सारी जिंदगी फिर नौकरी करनी पैंदी है ते तां जा काफिर राजी हो के 4 टके ते 3 पीपे देंदा है
आदि तरक्की ते आदि साइंस देंदा है। भोलिया ओ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दर की नौकरी के लिए न किसी डिग्री की जरूरत, न किसी रिश्वत की जरूरत, न किसी सिफारिश की जरूरत, बस दिल दा इखलास कर ते मदीने अल मुंह ते ना चाख सोनिया तैबा वल मुंह माया तैबा वल माया एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया सोना एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू अगले ते पहलो ही कह रहे ने हम तो मायल बकरम है कोई सायल ही नहीं राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंज़िल ही नहीं। वो भोलिया हाय हाय वाह 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 मौलाना अल्लाह ताला बरकत अता फरमावे तुहाडे मोहब्बत विच और तुहाडे याद कराउने ऊंची आखो जरा सुभान अल्लाह। तां करके आखिरी अल्फाज मेरे नाल मिल के पढ़ लो। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त निज़ा आए दीदार अता कर मेरे आका कमली वाले जब वक्त निज़ा आए दीदार और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जान रसूलुल्लाह रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता कर ना जब वक्त नज़ा आए दीदार मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जान रसूलुल्लाह मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जान जरा सा आता है तुम्हें साहा मुश्किल में आता करना आता है तुम्हें साहा
मुश्किल में अता करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता कर। कापी